बोलिए आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव। वात्सल्य से भरे हुए हे चिंतक पूज्य पुलक सागर जी महाराज जी। गुरु महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन जिन शरणम की सेवा में समर्पित कर दिया। अहिंसा के रंग रंग में समाई हुई थी। अनेकों अभिलाषा और अनेकों दीक्षाएं और लाखों लोगों का जीवन गुरुदेव ने अपने क्रांतिकारी विचारों से बदला है। गुरुदेव ने आज की युवा पीढ़ी को धर्म के मार्ग से जोड़ने के लिए बहुत प्रेरित किया है। जैन समाज के लिए गुरुदेव शक्ति का स्रोत भी है। नमस्ते गुरुदेव। 27वें दीक्षा दिवस 27वें दीक्षा दिवस गुरु आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। खरीद सकते उन्हें तो अपनी ज़िंदगी बेचकर भी खरीद लाते। खरीद सकते उन्हें तो अपनी ज़िंदगी बेचकर भी खरीद लाते। पर अफसोस है कि अच्छे और सच्चे गुरु कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। जय बोलो भारत गौरव पुलक सागर जी महाराज की जय। भारत गौरव विश्व संत आचार्य पुलक सागर धीर हमें जिनके बाप ने चुना में जन जगत विनाशनाय जगत निर्वामिनी। भगवान का मुझे टेंशन कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, दीक्षा लेने में धोखा किस बात का है? अरे मोक्ष मिले या ना मिले, दीक्षा में तो वो ताकत होती है कि भगवान बनने के बाद पूजा जाए, वो अलग बात है। या तो भगवान ना बन पाओ तो भी दुनिया तुम्हारी भगवान जैसी पूजा किया करती। भगवान का दर्जा दे दिया कर। और ये तक कह दिया कबीर ने, गुरु गोविंद दोनों करेगा के लागू पाए और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया। कोई घाटा है दीक्षा लेने में? कोई नुकसान है क्या? गृहस्थी बसाने में तो बहुत घाटा है, घर परिवार चलाने में तो बहुत दुखदाई है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। किस बात का घाटा है बताओ? घर में मंगा के खाते हो तो भी पत्नी नहीं देती है, और यहाँ नाना करके खाओ तो भी सावर देने को तैयार हो जाएगा। किस बात का नुकसान है? यहाँ थोड़ा सा असर रुकेगा, समाज आके अभी भैया उनकी करने लगेगी। घर में अपनी औलाद बीमार हो जाओ, अपनी औलाद कहती है डॉक्टर के पास चले जाओ, वहां पे आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो तुमने इस बात की बादशाहत है, ध्यान रखना संतों की। ये संतों की बादशाहत है। कोई संतों की बादशाहत में कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। अगर आप तो खाए के लिए यहाँ पर आकर बैठे हो, आपके घर में सब रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, नौकर है, चाकर है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर संतों के दरबार में आकर बैठने का कारण क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो घर में नहीं मिला करता है वो संतों के चरणों में प्राप्त हुआ करता है। वह विभूति जो पैसों से नहीं मिला करती है, वह विभूति जो धन दौलत से नहीं मिला करती है। एक बात याद रखना, जिंदगी का एक सूत्र बना लेना, जो चीज धन दौलत से नहीं मिलती वो संतों के दरबार में प्राप्त हुआ करती है। साधु संतों के चरणों में दिगंबर वेश धारण करना जीवन के जन्म जन्म का सौभाग्य हुआ करता है। मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सब गुरु कहते हैं कि ईर्ष्या मत करना। मेरे गुरु ने कहा तुम ईर्ष्या करो। मुझे ईर्ष्या करना सिखाया उन्होंने। 20-29 साल हो गए उनके चरणों में, ध्यान रखना 27 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए। इन वर्षों में उन्होंने मुझे ईर्ष्या करना सिखाया। पुलक सागर तुम ईर्ष्या किया करो। मैंने कहा मैं ईर्ष्या करूं गुरुदेव? सारी दुनिया तो कहती है ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु ने कहा नहीं नहीं, तुमको ईर्ष्या करना चाहिए। तुमने कहा मैं ईर्ष्या करूंगा तो मेरा क्या होगा? बोले तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ईर्ष्या करने से क्या बेड़ा पार? बोले तुम प्रतिस्पर्धा करो, तुम हो लगाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सामने पूछा जाता है, लेकिन कोई संत प्रधानमंत्री बन जाए उसके संतत्व की हत्या होती है और उसे सारे जगत में सम्मान की प्राप्ति नहीं। कौन सा पद महत्वपूर्ण है? न धनपति का पद महत्वपूर्ण है, न राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है। देश के कितने भी ऊंचाइयों पर चले जाइए, एक
अमेरिका के भी राष्ट्रपति आ जाए तो बोलिए कौन किसे प्रणाम करेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन संत के चरणों में जाएगा, अपना माथा संत के चरणों में रख करके जाएगा। इससे बड़ा पद क्या है? एक ही अक्षर मैंने सीखा था, साहू उत्तमा। साहू से बड़ा उत्तम पद दुनिया में कोई दूसरा, सारी दुनिया के लिए माता झुकाती है। तो मैंने कहा हम बनिया के बच्चे घाटे का सौदा क्यों करें? फायदे का सौदा करो, ऐसा करो कि संत किसी के पीछे ना भागे, सारी दुनिया संतों के पीछे पीछे भागा करती है। ऐसा महान पद मालूम है? स्कूल में पढ़े थे जब हमको क्या सिखाया था? आ से अनार सिखाया था हमको हमारे टीचर ने, आ से अनार। लेकिन जब गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर के चरणों में आए, वहां भी हमने पढ़ाई की। अंतर इतना था, टीचर पढ़ाता है आ से अनार और गुरु पढ़ाते हैं आ से अदब सिखाया करते हैं। अदब की पढ़ाई गुरुओं से हुआ करती है। शिक्षक सिखाता है बा से बकरी, गुरु सिखाता है बा से बहादुरी। शिक्षक सिखाता है सा से सड़क और गुरु सिखाता है सा से सलीका। और शिक्षक सिखाते हैं दा से दवा और गुरु सिखाते हैं दोस्ती। यह गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ करता। गुरुओं से अदब सीखने को मिलती है, गुरुओं से सलीका सीखने को मिलता है, गुरु से बहादुरी सीखने को मिला करती है, गुरु से दोस्ती सीखने को मिला करती है। और शिक्षक से संसार की व्यवस्था मिलती है और गुरु से भगवान की व्यवस्था प्राप्त हुआ करती है। ये सोच करके आज के दिन मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में माथा रखा और यही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, दुनिया के पद तो अनंत बार लाखों बार प्राप्त हो जाते हैं। इस जन्म को यदि सार्थक करना है तो एक साधु का पद हमको प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर के जीवन मरते दोनों है, संसारी भी मरता है, संत भी मरते हैं, अमर तो कोई नहीं हुआ करता है। जो दुनिया में आए हैं वो चले जाया करते हैं और ये सब काम तो अनंत जन्मों से हम करते आ रहे हैं। विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे, अनंत जन्मों से किया। इस जन्म को ऐसा सार्थक करो। एक व्यक्ति ने पूछा जब मोक्ष है या नहीं, किसमें? किसी भी देश में चले जाओ शिक्षक मिल जाएंगे, पर हर दुनिया में गुरु नहीं मिला करते हैं। गुरु केवल हिंदुस्तान में मिला करते हैं, केवल भारत में मिला करते हैं। हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है, शिक्षा धंधा है और गुरु के द्वारा मिला हुआ उपदेश जीवन का संस्कार हुआ करता है, आचरण हुआ करता है। एक बात याद रखना, आज तक इस देश में क्या पूरे विश्व में शिक्षक को गुरु का दर्जा नहीं मिल सका, शिक्षक को सम्मान का दर्जा नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो भी ज्ञान देता है वह आजीविका के लिए होता है और गुरु जो भी ज्ञान देता है वो जीवन निर्माण के लिए नहीं, वह जीवन निर्माण के लिए भी उसका ज्ञान हुआ करता है। गुरुओं से ज्ञान मिला करता है, शिक्षकों से जानकारी मिला करती है। शिक्षक यहाँ वहां से पुस्तकें देख करके पढ़ाते हैं और जो गुरु होते हैं वो हृदय से और जीवन से लोगों को पढ़ाया करते हैं। गुरु बोले तो भी उपदेश है और गुरु ना बोले तो भी उपदेश, उनका जीवन ही उपदेश हुआ करता है। ध्यान रखना। मैं स्कूल जाता, एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप नेता बन सकते थे और कहीं अन्य क्षेत्र में जा सकते थे, व्यापारी बन सकते थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते थे, आप संत ही क्यों बने? मेरा ध्यान रखना, मेरे दिमाग में ना जाने क्या सोच आई कि नेता तो क्या है, मैं देश का धोखे से राष्ट्रपति भी बन गया होता, धोखे से प्रधानमंत्री बन गया होता, धोखे से मुख्यमंत्री बन गया होता या गणपति बन गया होता। एक बात याद रखना, मैं कुछ भी बन गया होता लेकिन आज वो नहीं होता जो मैं आज तुम्हारे सामने आकर के बैठा हुआ हूँ। एक बात ध्यान रखिए, कोई राष्ट्रपति साधु बने तो वाह, जय हो